अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे से भाइयों, मेरी खूबसूरत सी बहनों, क्या हाल चाल है। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। आज जो है मेरे भाई के घर बेटी हुई है, तो मैंने सोचा कि ये जो है व्लॉग आप लोगों के साथ शेयर करूँ। मेरे उसी भाई के घर बेटी हुई है जिससे मैंने बेटी अडॉप्ट की थी, और उसकी वो पहली शादी थी, और वो उसकी डिवोर्स हो गई, तो मैंने जो है उससे बेटी अडॉप्ट कर ली। 4 महीने के 4 महीने उसकी वालदा के पास रही, 4 महीने मेरी वालदा के पास रही, और एट दी एंड मैंने पहले ही 4 महीने मैंने इनसे बहुत रिक्वेस्ट की थी कि दे दें जब इनके पास थी। तो उसके बाद इन लोगों ने पता नहीं इनके दिल में क्या आया क्या नहीं, इन लोगों ने मुझे वो बच्ची दे दी। क्योंकि अम्मी बहुत ज़्यादा बीमार रहती थी, तो अम्मी ज़िंदगी के एक ऐसे हिस्से में हैं जो कि छोटे बच्चों को नहीं संभाल सकती। खैर इन लोगों ने मुझे दे तो दी, लेकिन उसके बाद पता नहीं क्या हुआ क्या नहीं हुआ, इन्होंने मुझे अल्लाह के नाम पे बच्ची दी थी। और आज वो 3.5 साल की है, और इन लोगों ने मेरे खिलाफ बहुत बातें की। जब वो बच्ची आई थी मेरे घर, तो उसको जो स्कीबीज थे, स्कीबीज आप लोगों में से जो डॉक्टर हैं वो समझ गए होंगे क्या होता है। स्कीबीज एक कीड़ा होता है जो 6-6 महीने बच्चों के जिस्म पे रहता है, और वो हर रोज रात को अंडे देता है, और वो खारिश कभी भी खत्म नहीं होती जब तक आप उसके लिए दिन रात एक करके गर्म पानी और इस्त्रियों के साथ, आयरन के साथ जो है आप कपड़े इस्त्री तेज हीट पे ना करें, तेज धूप ना लगवाएं कपड़ों को। बहुत आप लोगों को मेहनत करनी पड़ती है। और मुझे कोई मसला नहीं है, क्योंकि मेरी ये ख्वाहिश थी कि मैं बच्ची एक अडॉप्ट करूं। अगर अल्लाह ताला ने मेरा इम्तिहान लिया तो मैं उसमें खुश हूँ, और मैं अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ, और मैं खुश हूँ कि मैं अल्लाह के सामने सुरखरू हूँ, क्योंकि मैंने दिलो जान से उसकी इस तरह हिफाजत और इस तरह उसकी ख्याल रखा जब वो बीमार थी, जब अपनी सगी माँ भी शायद ना करती। खैर यहाँ पे जो है ना, मेरे रूम का साथ साथ मैं आपको बता दूं कि हम इस टाइम जो है ना, नाश्ता करने के बाद हम लोग गए थे, मुझे अपने रूम का कारपेट चेंज करना था। तो मेरी बिल्लियां हैं मेरे घर में 5-6, और वो बच्चे दिए हैं बिल्लियों ने। तो मेरी ये अंदाजा लगाएं कि मैं, सब लोग मुझे कह रहे थे कि आप लोग इनको सेल कर दें या दे दें, तो मैं सोचती हूँ यार एक माँ से बच्चे कैसे दूर करूं। लेकिन अब मुझे जाकर पता लगा कि वो जब बड़े हो जाते हैं ना, तो ना माँ उनको देखती है ना बच्चे अपनी माँ को देखते हैं। तो खैर जब छोटे थे ना, तो उनके पैसे भी सही मिल रहे थे और वो सेल हो रहे थे, लेकिन मैंने नहीं किया। मैंने कहा अल्लाह ताला क्या सोचेंगे, मैं लालच कर रही हूँ। मैं इस तरह की बहुत सारी चीजें सोचती हूँ, और अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने मेरा दिल नरम और रहम दिल बनाया मुझे। और यहाँ पे मैंने ना अपने रूम में शीट लगवाने का फैसला किया है, क्योंकि बिल्लियों के जो बाल है ना वो कारपेट में फंस जाते थे। तो हम लोगों ने यहाँ पे शीट पसंद किया। बैक टॉपिक ये आते हैं कि मैंने उस बच्ची पे दिलो जान करके मेहनत की, और मेहनत करने के बाद बच्ची जो है वो आज माशाल्लाह 3.5 साल की है, और मेरे भाई की आगे शादी हो गई है। जैसा कि मैंने वो सोच के बच्ची ली थी कि मेरे भाई की अभी उम्र ही क्या है, वो छोटा है, और उसकी पहाड़ जितनी जिंदगी पड़ी है, तो वो कैसे एक बच्ची को बोझ करता रहेगा। मतलब बोझ तो नहीं होती बेटियां, लेकिन ये है कि वो क्या कहते हैं, जब उसकी नेक्स्ट शादी होती तो हो सकता है कि वो जो बेचारी अगली आती वो शायद उसको प्यार से समझाती, या माँ जो है वो बच्चों को प्यार से लगा भी देती है। तो शायद मेरे घर वाले उस चीज को इतना वो ना समझते, और वो बेचारे की दूसरी भी तलाक हो जाती। उस चीज को मद्देनजर रखते हुए मैंने सोचा कि चलो मेरी भी ख्वाहिश है तो मैं भी पूरी कर लूंगी, और ये कौन सी किसी गैर की है जो मुझसे आके वापस ले लेगा या छीन लेगा। खैर यहाँ मैं पहुंच गई थी हॉस्पिटल, क्योंकि आज उसी भाई की जो है ना अल्लाह ताला ने फिर से रहमत की है, और उसके घर जो है आज अल्लाह ताला ने उसको फिर से एक बेटी से नवाजा है, रहमत से, अपनी रहमत से नवाजा है। और उसके घर में एक और बेटी हुई है। तो यहाँ पे मैं सारा दिन जो है उधर ही थी आज, तो मैंने कहा वो भी आपके साथ शेयर करूं। और उसके बाद मुझे क्या क्या चीज़ें फेस करनी पड़ी, अगर आप लोग चाहेंगे तो मैं आप लोगों को ज़रूर बताऊंगी, क्योंकि मेरे उन्हीं रिश्तों ने मुझे जलील किया, जिन रिश्तों पे मैंने नेकी समझ के की। खैर वो जो नेकी है वो एट दी एंड, एक इन लोगों ने मुझे इतना डिच किया, इतना किया, कि मैं एक टाइम ऐसा आया कि मैंने रिश्तेदारों को बुलाया अपने घर में, और मैंने उनके सामने अपने भाई और वालदा से कहा कि आप ये बच्ची मुझसे वापस ले लें। हो सकता है मैं ही गलत हूँ, क्योंकि माँ बाप तो गलत हो ही नहीं सकते। और अगर ये इस चीज़ के बारे में मैं बोलूँ कि मेरे साथ कितनी हक तलफियाँ की हैं मेरे अपने ही माँ बाप ने, तो आप लोग सुनकर ना, आप लोग कानों को हाथ लगाएंगे। बहरहाल मैं इस चीज़ को डिस्कस नहीं करना चाहती, और ना ही ये मेरा कोई इस तरह का व्लॉग है। बस बच्ची को लेकर अगर आप मेरा मशवरा लें, तो बच्ची चाहे आप बहन भाइयों से लें चाहे कहीं से भी लें, आप किसी बच्चे को अडॉप्ट ना करें, क्योंकि बच्चे जो हैं वो आपके अपने, आप उनको मार सकते हो, प्यार कर सकते हो, आप उनके साथ सब कुछ कर सकते हो, लेकिन अगर आप अपने बहन भाइयों से बच्चे ले लेते हैं
तो फिर आप मेरी तरह ख्वार होते फिरेंगे और आपको बच्चे के साथ जब अटैचमेंट हो जाएगी तो यही डर लगा रहेगा कि अब ना वापस मांग लें, अब ना वापस मांग लें। ये तो अल्लाह का शुक्र है कि मेरे भाई ने इस तरह की कोई डिमांड नहीं की, लेकिन वो आज भी करें तो मैं हाथ जोड़ के उनको वापस देने को तैयार हूँ, क्योंकि अब मेरी बस हो गई है, अब मेरी बस हो गई है। मैंने कभी नहीं ये सोचा था कि मैं इनको, मुझे लगता था कि मैं नेकी करूंगी तो ये लोग मुझसे खुश होंगे ना, जाहिर है खुश ना भी हो तो मेरे बहन भाई हैं, लेकिन इतना गंदा गंदा बोलेंगे मेरी पीठ के पीछे और ये करेंगे कि मैंने ये हक तलफी की बात करें तो मैं आपको बता दूं कि मेरी जो जौहर टाउन में अपने जाती 6 से 7 करोड़ की प्रॉपर्टी है, जो मुझे किसी ने नहीं दी, मैंने खुद बनाई है अल्हम्दुलिल्लाह। और वो भी मैंने उस बच्ची के शेयर्स भी उसमें रखे हैं, जैसे एक सगी औलाद होती है ना, बेटों के साथ जितना हक बेटियों का होता है उतना किया है। इसके चक्कर में हमने औलाद नहीं की कि कोई ये ना कहे कि इन लोगों ने, अब शायद हमारे घर में बेटी हो जाए तो कोई ये ना सोचे कि ये लोग अपनी बेटी से प्यार करते हैं और इससे नहीं करते। तो हम लोगों ने कानूनी तरीके के साथ उसका एक पूरा वो किया हुआ है। फिर भी अगर आपको ये सुनने को मिले कि हम जो हैं इसको कपड़े नहीं दिलाते, हम जो है इसको दूध नहीं देते, हम जो है इसको ये नहीं करते, हम जो है इसको वो नहीं करते, तो फिर इंसान को ना बड़ा दुख होता है। और इसके अलावा भी 100 तरह की बातें हैं कि मुझे एट द एंड ये नेकी करके ऐसे लग रहा है कि मैंने कोई गुनाह कर लिया है, ये शायद मुझसे गलती हो गई। तो मैं आप सब बहनों को बताऊं कि अपने बहन भाइयों से प्यार करें, ज़रूर करें, अपने माँ बाप से करें, लेकिन मेरी तरह ख्वार ना होइएगा। अल्लाह हाफिज़।